बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया किचन गार्डन। फ्रेंड्स, ये जेड प्लांट जो है ये खूबसूरत सा प्लांट आपको नज़र आ रहा है। इसको आज मैंने बोनसाई शेप जो है ना इसमें कन्वर्ट किया है, क्योंकि इसकी ये जो ब्रांचेज़ हैं ये मैंने यहाँ से कट कर ली हैं कटर की मदद से, और अब इनको मैं अलग से जो है वो लगाऊंगी, इसकी कटिंग भी लगा लूँगी। और इस जो प्लांट है इसको मैंने बोनसाई शेप जो है ना वो भी दे दी है, क्योंकि विंटर में फ्रेंड्स इसकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी रुक गई थी, स्लो हो गई थी। हालांकि ये इंडोर ही पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये काफ़ी स्ट्रेस में रहा और लीफ जो है वो भी इसके ड्रॉप हो गए थे। तो अब चूँकि जो वेदर है नॉर्मल हो चुका है, तो अब मैंने सोचा कि एक तो इसको रिपोर्ट कर लिया जाए, दूसरा जो है ना इसकी जो शेप है वो बोनसाई जो है ना वो उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये मैंने आज इसको बोनसाई शेप में कर दिया है। अगर इसकी केयर की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये चूँकि ये भी एक सेकुलेंट प्लांट है, इसकी जो पेटल्स होती हैं इसके अंदर भी आपको पानी जो है वो स्टोर नज़र आ रहा होता है। इसलिए आपने कोशिश ही करनी होती है कि इसको बहुत ही कम जो है ना वाटरिंग करें, बहुत कम जो है कम से कम आप जब देखिए कि टॉप एरिया जो है इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है तो तब ही आपने इसको जो है ना वो वाटरिंग करनी है। बाकी अगर इसकी सनलाइट की बात करें तो सनलाइट में फ्रेंड्स इसके ऊपर वैसे मैं बहुत सी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन चूंकि आज बोनसाई शेप जो है वो मैंने इसकी बनाई है, तो अगर जो है ना आपने अगर इसको सनलाइट की बात करें तो सनलाइट में फ्रेंड्स आपने कम से कम इसको ये 4 से 5 घंटे की जो धूप है इसको मस्ट मिलनी चाहिए। फिर ही इसकी जो पेटल्स हैं उनका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स हो जाता है अगर आप इसको धूप में रखते हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है। इसलिए आप इसको कभी भी ऐसी जगह का इंतखाब ना करें कि जहाँ सूरज की रोशनी इसको ना मिलती हो। तो फर्टिलाइज़र की अगर फ्रेंड्स बात करें तो फर्टिलाइज़र भी जो है कम से कम आप इसको 2 से 3 माह बाद जो है ना कोई भी केमिकल वाली जो फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि इसके जो प्लांट्स इसके जो लीफ हैं इनको हमने जो है वो लश ग्रीन करना है, तो इसलिए अगर आप इसमें डीएपी जो है वो डालते हैं तो डीएपी जो है वो बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि ये छोटा पॉट है तकरीबन कम से कम 4 से 5 इंच का जो इसकी हाइट है तो इतनी है, लेकिन अगर आप इसकी चौड़ाई को देखें तो काफ़ी ये एक जो है ना वाइड प्लांट है मेरा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसमें 6 से 7 दाने जो है ना वो फर्टिलाइज़र के जो है जस्ट आपने इतने ही डालने हैं, अदरवाइज़ ओवर फर्टिलाइज़र से आपका जो प्लांट है उसकी रूट्स जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी और आपका जो पौधा है वो जल सकता है। ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से इसके जो लीफ हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो आज मैंने अपने प्यारे जो दोस्त हैं वो उनके लिए बनाई है, जो कि बोनसाई शेप इसको देना चाहते हैं। आप ऊपर से जो है ना इसकी जो है ट्रिमिंग जो है वो इसकी जो करते रहें, ये जो छोटी छोटी सी लीफ हैं इनको आप इनकी पिंचिंग जो है ना वो करते रहें। तो ये है कि आपका जो बहुत ही खूबसूरत एक ट्री नुमा जो है ये आपका प्लांट जो है ना ये बन जाता है। अब ये जितनी भी मेरे पास यहाँ जो इसकी कटिंग पड़ी हुई है जो मैंने यहाँ से उतारी हैं, अब इसको हम अलहदा से जो है ना वे ये मेरे पास एक ग्रो बैग पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो है ना वो मैं लगा लूँगी। तो कटिंग लगाते वक्त फ्रेंड्स आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें कि आपने जो है ना हमेशा जो है ना एलोवेरा जेल जो है ना वो लगा लें। एलोवेरा जेल लगाने से ये होता है कि आपकी जो कटिंग है फ्रेंड्स वो जल्दी जो है ना वो ग्रो हो जाती है। तो इस तरीके से आप कटिंग इसकी बहुत आसानी के साथ छोटी छोटी अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो ग्रो हो जाती है। इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी कटिंग जो है वो हम लगा लेते हैं। नोट एरिया मस्ट होना चाहिए, नोट एरिया अगर इसमें होगा तो फिर ही जो है ना फ्रेंड्स आपकी जो कटिंग है ना वो कामयाबी के साथ ग्रो होगी। यहाँ भी एक मेरे पास कटिंग है और इसको भी मैं यहाँ लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम लगा लेते हैं 4-5 कटिंग जो है वो जितनी भी हमने वहाँ से कटिंग उतारी है फ्रेंड्स वो उनको हमने ज़ाया नहीं करना, जो हमने बोनसाई शेप दी है अपने प्लांट को। तो इस तरीके से हम दूसरे प्लांटर में जो है ना वो उसको लगा लेंगे। ये इस तरीके से हम लगाएंगे और फिर ऊपर से फ्रेंड्स इसको वाटरिंग भी करेंगे। ये पेटल जो है ना ये नीचे ज़मीन में नहीं जानी चाहिए, ग्राउंड में नहीं जानी चाहिए, मिट्टी में, अदरवाइज़ फंगस का अटैक जो है ना वो हो सकता है। इस तरीके से आपने जो है ना रफली इनको लगा देना है और आसानी के साथ जो है ना वो आपके जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है ना वो हो जाएगी। सिर्फ यही है कि वाटरिंग का आपने ख्याल करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पानी होता है, तो इसलिए पानी जो है ना आपने इसको कम ही देना है। तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग जो है फ्रेंड्स लग चुकी है। अब हम इसको वाटरिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटरिंग भी फ्रेंड्स हमने कर दी है।
इधर जो हमने अपना बोनसाई शेप में जो बनाया है इसको भी हमने वाटरिंग करनी है इस तरीके से, क्योंकि इसको रिपोर्ट भी हमने किया है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये जेड प्लांट जो है ये कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटा सा ऐसे ही लग रहा है जैसे ट्री ही हो। तो काफ़ी जो है प्लांट्स जो है वो विंटर में ख़राब हुए, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड था, कुछ मेरी मसरूफियत घरेलू इस तरह की थी कि मैं अपने प्लांट्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई, जिसकी वजह से मेरे जो काफ़ी प्लांट्स जो है ना वो ख़राब भी हुए। तो लेकिन जितने भी मेरे प्लांट्स ख़राब हुए इसी तरीके से मैंने उनको जो है उनकी जो रूट्स है वो मतलब जो पॉट्स हैं उनके चेंज किए। जैसे कि ये एग्लोनीमा का प्लांट मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये एग्लोनीमा का प्लांट है, ये बिल्ली ने तोड़ दिया है। अभी रिसेंटली इसको 2 दिन पहले बिल्ली ने इसके ऊपर जो छलांग लगाई और ये मेरा पौधा तोड़ दिया। लेकिन इसके नीचे से जो इसकी रूट्स थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसको मैंने वहाँ से निकाल के वहाँ से कट करके जो है ना ये देखें, ये फ्रेंड्स यहाँ मैंने लगा दिया है ताकि इसकी ग्रोथ जो है ना वो शुरू हो जाए। इसके अलावा यहाँ फ्रेंड्स और भी यहाँ जो पॉट हैं वो उसने काफ़ी तोड़े हैं मेरे, काफ़ी नुकसान जो है ना वो आजकल जो बिल्ली है वो कर रही है। बहरहाल ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए जो अपने जेड प्लांट जो है उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, या ये होता है कि लीफ जो है ना वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो लीफ ड्रॉप होने की वजह यही होती है, या ओवर फर्टिलाइज़र होती है या फिर ओवर वाटरिंग होती है। तो इसको शेडी एरिया में नहीं रखना चाहिए, इसको सनलाइट में ही रखें, कम से कम 3-4 घंटे की तो सनलाइट मस्ट मिलनी चाहिए इसको। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।